हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं डेली रूटीन का ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फ्रिज को कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपने फ्रिज को क्लीन नहीं किया था और बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। और बीच में रक्षाबंधन पे हम चले गए थे घर, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आके सफाई करनी पड़ी। और यहाँ मुझे करना था फ्रिज को क्लीन। और यहाँ पर अधर्व देख रहा है टीवी और मम्मी बैठे हुए हैं अपने सारे, क्योंकि मम्मी और सारा सामान सब कुछ मतलब आया था वहाँ से, क्योंकि मैं लेके नहीं आई थी बहुत सारा सामान, तो यहीं पे पड़ा हुआ था। ये भी मुझे सब कुछ सेट करना था। और अद्दू आराम से अपना बैठ के स्टूल पे अपना टीवी देख रहा है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और मुझे बहुत सारा काम था, अब तो मैं अपना काम करने में लगी हुई थी। यहाँ पे मैं फ्रिज कर ली थी बिल्कुल क्लीन। आप लोग को दिख ही रहा होगा कि मेरा फ्रिज हो गया बिल्कुल साफ़। और इसको यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद सारे स्टैंड को भी मैंने वॉश कर लिया था, जितने भी इसमें फ्रिज में मेरे स्टैंड लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे इनको इसमें फिर से लगाना है। ऐसा होता है ना कि जब भी हम कहीं से आते हैं, चाहे बाहर जाओ कुछ टाइम के लिए या फिर बहुत टाइम हो जाता है, तो बिल्कुल मतलब इतना घर गंदा हो जाता है, पूरा बिखर जाता है, सारा सामान सेट करना पड़ता है फिर से। और ऐसा हुआ था ना कि हमारे घर में आ गए थे चूहे दो, तो खैर अब तो नहीं है। अब मैंने वो चूहा वाली वो लगा दिया था जाली, जिसमें वो पकड़े गए। तो खैर अब तो वो नहीं है, क्योंकि उनके रहने से ना इन लोगों ने इतना गंदा कर दिया था ना रहने पे घर को। ऐसा लगता है ना कि उनको पूरा एकदम फ्री का घर मिल जाता है। चलो आज तो हम पूरा उधम मचा के रहेंगे। उसके बाद सारा मेरा उधर का काम होने के बाद मैंने जितने भी बर्तन रखे थे ना, सबको मुझे सेट करना था। और बर्तन सेट करने के बाद पूजा के भी बर्तन मैंने रखे हुए हैं, उनको धुलना है। और मेरे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है, मुझे खाना भी बनाना था। तो मैं सोच रही थी कि सबसे पहले ये तब की वीडियो है जब मैं अपने मायके से आ गई थी यहाँ पे लखनऊ, और मुझे बहुत सारी सफाई करनी पड़ी, तो वो मैंने वीडियो शूट किया। क्योंकि उससे पहले मुझे टाइम, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं और भी मतलब वीडियो शूट कर पाऊँ, और या फिर मुझे टाइम नहीं मिला मैं इसे अपलोड कर पाऊँ। तो मैंने कहा ये वीडियो कभी अपलोड कर देती हूँ। मम्मी को लग गई थी भूख, तो मैंने उनके लिए सबसे पहले पोहा बना के उनको दे दिया। उसके बाद मुझे बनाना था वही दाल, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी कि मैं आराम से मतलब ये सारी पालक की दाल बनानी है, तो मैं उसको कट करके दाल बना लेती हूँ। होता है ना कि नाश्ता बना के दे दो, उसके बाद बस मैं दाल रेडी करके रख देती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ, ताकि दोपहर में सिर्फ रोटी बनाना रहे। क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी, तो और भी बाकी का काम झाड़ू पोछा सब कुछ बचा हुआ था। घर ऐसे दिख रहा है साफ साफ, बट ऐसे साफ़ नहीं है बिना पोछा लगाए। यहाँ पर आने के बाद ऐसा हो रहा है ना कि डेली मुझे सफाई करनी ही पड़ती है, बिल्कुल आप खाली नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे मैं चने की दाल सोची थी डालने को, लेकिन चने की दाल हो गई थी ख़राब, जिसको मैंने नहीं यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं अरहर की दाल यूज़ कर रही हूँ। उसको मुझे थोड़ा सा धूप दिखाना है चने की दाल को। और भी बाकी के जितने भी काम है ना, बहुत मतलब कुछ भी कर लो आपके काम जल्दी मेरे तो फिनिश ही नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो सारा काम मैं दाल इधर रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा के बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि पूजा का बर्तन धुल लूँगी और बाकी सब काम कर लूँगी, तो सिर्फ नहा के पूजा ही करना रहेगा। और अधर्व को भी मुझे नहलाना था, उसको रेडी करना था, बाकी का सारा काम हो चुका था। तो यहाँ पर मैं बिस्तर भी सही कर रही हूँ। और क्या होता है, सुबह सुबह उठ के तुरंत बिस्तर नहीं सही कर पाती, क्योंकि अद्दू बहुत लेट उठता है, तो उसकी वजह से बिस्तर ऐसे ही रह जाता है। और मुझे भी उसके सारा काम करने के बाद टाइम मिलता है, तो मैं बिस्तर सही करती हूँ। वैसे ये क्या है ना कि डेली का हमारा जो डेली रूटीन है, उसमें आ जाता है ये पूरा वीडियो, क्योंकि मैं डेली रूटीन में हम क्या करते हैं अपने घर में, कैसे अपने घर को मैनेज करते हैं, या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो भी आपको सारा काम ये करना पड़ता है कि मतलब बिस्तर सही करो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, सब कुछ मतलब इवन सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर सही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बेड पे अपने पूरे डबल बेड की पॉलीथीन लगा के रखी हुई है, क्योंकि अद्दू जब तक बड़ा नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से हमने वहाँ पे पॉलीथीन लगा दिया, वरना वो टॉयलेट करता है ना तो पूरे गद्दे ख़राब हो जाते हैं। और फिर मौसम भी वैसा नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बिस्तर सही करने के बाद फिर आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अभी पोछा यहाँ पे रूम में नहीं लगा हुआ था,
क्योंकि अद्दू बहुत लेट उठता है, उसकी वजह से मैं बहुत लेट काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई थी अपने लड्डू गोपाल को नहाने के बाद से उनको नहलाने के लिए। सुबह इनको मुँह धुल देते हैं, उसके बाद हम आ गए थे इनको नहलाने और लड्डू गोपाल को नहला देंगे। उसके बाद इनको करेंगे हम श्रृंगार, इनको रेडी करेंगे और उसके बाद मैं करूँगी पूजा, क्योंकि इनकी भी सेवा करना ज़रूरी है काम के साथ साथ में। इनकी मतलब बिना सेवा किए तो और कोई काम हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी इनकी सेवा करने। मैंने यहाँ पे पानी और गंगा जल एक में मिक्स कर लिया था, दही, दूध और हनी और चंदन से इनको मैं नहलाती हूँ, ताकि मतलब अच्छे से अपने लड्डू गोपाल को नहला। आप लोगों को भी ऐसे ही नहलाना चाहिए लड्डू गोपाल को डेली। अगर आप लोग अपने घर में लड्डू गोपाल को रखे हो तो तुलसी का पत्ता तो ज़रूर डालें, क्योंकि ये बहुत उनको पसंद है तुलसी का पत्ता। और ये नहीं कि लड्डू गोपाल को एकदम नीचे ही रख दो आप लोग नहला के। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को हमने नहला ली थी और मतलब यहाँ पे मैं उनको रेडी भी कर ली हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो ये जितना भी मतलब मैंने किया आज का ब्लॉग में, जितना भी मैं मेरे से हो पाया शूट उतना मैंने किया आप लोग के लिए। मतलब ये इस ब्लॉग को लेके आई। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।